लाला की बधाई लेके आए हैं, वसुदेव से बता रहे हैं। और यहाँ पर वसुदेव जी जब लाला को जन्म गोकुल में है गया और माया योग माया जब बोलकर चली गई है, तो यहाँ पर कंस ने माफी मांगी अपने बहन से और उनको बंधन से मुक्त कर दिया है। तो आज यहाँ पर वसुदेव बता रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी ज्योतिष के बड़े ज्ञानी थे। अब यहाँ पर बता रहे हैं नंद बाबा को कि मोह कछु गड़बड़ लग रही है, तुम गोकुल को चले जाओ। बोले काहे काहे क्यों? अब बता रहे हैं कि यहाँ पे कंस ने अपनी सभा लगाई है, वहां पे पूतना, अघासुर, बकासुर कई नाम के दैत्य आए हुए हैं। उन्होंने बैठकर मीटिंग लगा ली है। तुम्हें लाला को डर लग रही है, कहीं हमारे लाला पे बिना टूट जाए, तो यहाँ पे सतर्क कर दिया है। यहाँ पर चल दिए हैं नंद बाबा इधर से, और यहाँ पर सभा लगी है। तो उनकी बहन, इसकी बहन कंस की बहन पूतना बोलती है कि अब मोए मारवे के ताई काल पैदा है कि योग माया, ऐसे कह के गई है। तो यहाँ पर पूतना बड़े हंसते हुए कह रही है कि भैया तुम्हें कौन मारने वाला पैदा है कि मोए तो बताओ। तुम्हारे पास बात में जाएगी, मेरे पास पहले आवेगी, कहे तुम मेरे भैया हो, बताओ मुंह पे मेरे ऊपर सब छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जन्म है कि वो है। तो यहाँ पर अब बोल रही हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और बधाई मांगने के काहे तो सब जहाँ जहाँ पे लाला भाई हैं सब जगह बधाई मांगूंगी, और जहाँ पे तो दिखो कि वो तुम्हारा काल है तो मैं वहीं पे मार दूंगी। तो यहाँ पे कंस हंस रहे और कह रहे हैं कि तू कैसे मारेगी, तू तो 50 फुट की है और दांत देखे तेरे लंबे लंबे, तो देख के भग जाएंगे। बोले भैया एक बात बताऊं, हम राक्षस में एक गुण है। बोले कैसा गुण है? अरे हम स्वरूप भी बदल ले, बहुत अच्छा स्वरूप बना ले। बोले अच्छा। बोले ठीक है जा। अब यहाँ पे भगवान की माया देखो, भगवान सोच रहे हैं कि सब लालन के पास तो बाद में जाएगी, पहले मैं अपने पास ही बुला ले लो। कहा कि अगर ये पहले लालन के पास चली गई तो बेचारे को लालन को मार देगी, जाते अच्छों में पहले अपने पास बुला लेते हैं। अब यहाँ के गोकुल में प्रवेश करने के पहले बड़ा अच्छा स्वरूप बना लिए हुए। अरे इतना अच्छा स्वरूप बना लिए हुए कि जो अब जैसे किसी शादी ब्याह में अगर कोई बड़ा इंसान हो या चाहे छोटा भी हो, अगर अच्छे वस्त्र धारण करके आ जाता है तो उसको कोई पूछेगा कि भैया तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? वो तो यही बोलेगा अरे इनके रिश्तेदारों के बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए, बड़े स्टैंडर्ड कपड़े पहन के आए, इन्हें तो ऐसे छोड़ दो। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे गोकुल के ब्रजवासी देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो देखते ही रह रहे हैं, आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर स्वरूप बनाया, जैसे उर्वशी का स्वरूप है वैसे ही स्वरूप धारण किया है। अब यहाँ पर चलती जा रही हैं और यहाँ से ब्रजवासी ऐसे देखते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ थे जैसे यशोदा मैया के कोक भवन में पहुंच नहीं, जाते पहले तो 2-4 पहुंच गए और यशोदा मैया से बोलने लगे अरे मैया तुम कह रही ना मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। अरे मेरी शादी करा दो। बोले कौन थे? अरे वो देखो सामने से चली आ रही, इतनी सुंदर। यहाँ पे यशोदा मैया भी देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित पड़ गई है, इतना सुंदर रूप है। अब उनके मन में क्या भाव आ गया कि अगर मेरा लाला पहले है जातो तो मैं यही ते शादी कर देती, यही ते प्यार रचा देती। और एक तरफ से ये सोच रही है अब जब इतनी सुंदर जे है तो जाको ब्याह हो गया होगा, तो जाके बेटी होगी, जाके पुत्री होगी, बाद में अपने लाला को ब्याह करा दूंगी। अब आ गई, अपना बढ़िया स्वरूप लेकर के आई और यशोदा मैया को बधाई दे रही। अगर कोई मेहमान अपने घर में बड़ा सुंदर स्वरूप लेके आ जाए तो अपन ये तो पूछेंगे तुम कौन हो,
अगर ऐसा पूछ देंगे तो बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पे यशोदा मैया ने भी सोचा कि होगी कोई अपनी सहेली पुरानी, याद नहीं होगा। यशोदा मैया को बधाई दी है। अब यहाँ पूछ रही है यशोदा मैया बड़े प्यार से, तेरा ब्याह है गयो का? अरे और ब्याह है गयो हो तो बताइयो, तेरी कहीं कन्या तो ना है? अगर कन्या होए तो मेरे लाला को ब्याह करा दियो। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अपने झूला में लेटे लेटे सोच रहे हैं, अरे भैया तुम कहा सोच रही है जी, तो तुम बहू के स्वरूप में दिखवा रही है, और तेजा का रूप तो जानेगी ना, तो दिखाओ या को रूप तो तुम कह देगी कि क्या तो रूप है या को। तो अब यहाँ पर जब पूछ रही है, बोले नहीं मेरा तो ब्याह ना भयो। तो अब यहाँ पर कृष्ण कन्हैया को खिलाते खिलाते अब कछु काम आ गयो, बाहर का गोपी ने बुला लियो, तो यहाँ पे लाला को गोदी में भागे दे दियो। अब जैसे वह पूतना के हाथ में कन्हैया जी आए, और कन्हैया ने जैसे वह को देखो ना है, आंख बंद कर ली। अब यहाँ पर बताते हैं कि हमारे संतों का बड़ा तरह तरह के भाव हैं। कोई कहता है कि अविद्या है, पूतना जो है अविद्या है, और हमारे कृष्ण जो है विद्या स्वरूप है, तो इसलिए उन्होंने देख करके आंखें बंद कर ली हैं। और कोई कोई संत महात्मा हमारे कहते हैं इसलिए आंखें बंद कर ली हैं क्योंकि उनका उद्धार करना है, और पूतना का उद्धार अगर वो आंखों से देख लेंगे तो वैसे हो जाएगा, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। तो कई ऐसे संत महात्माओं का भाव है। अब यहाँ पर देखने के लिए जैसे देख रही है, परंतु भगवान हमारे स्वरूप नहीं देख रहे। और यहाँ पे क्या किया है कि अपने स्तन में दूध में विष लगाकर आई है। इसलिए आई हमारे लाला को मारवे के दाई आई। तो यहाँ पर बताते हैं कि हमारे लाला जो है दुग्ध तो पान किया है, परंतु जो उसमें विष है ना, वो शंकर जी ने पान किया है। आइए कैसे? क्योंकि वहां पर विष की जब बात आई तो यहाँ पे कन्हैया जी ने शंकर जी को ध्यान किया, शंकर जी को ध्यान किया और बोलो कि बाबा अब तो जब विष पान करियो और दुग्ध में पान कर लूंगो। तो यहाँ पर बता दे शंकर जी ने विष को पान किया और दूध हमारे लाला ने पियो। अब यहाँ पर पीना प्रारंभ कर दिया और पी रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है उनको। तो अब यहाँ पर पूतना सोच में पड़ गई कि लाला अभी तक गयो ना है, मरो ना है जी अभी तक। अब यहाँ पे थोड़ी सी खुशी हो रही कि अब मर जाएगा, अब मर जाएगा, बहुत देर रह गई ना बने। अब तो यहाँ पर जितना देर होती जा रही है उतना अब यहाँ पे घबराहट होने लग गई। कैसे घबराहट होने लग गई कि उन्होंने जैसे जैसे जकड़ना प्रारंभ किया, जहां दुग्ध पान करते करते खून का भी पान करने लगे और प्राण भी प्रारंभ कर दिया हरना। अब यहाँ पर बड़े ही चिल्लाने लग गए, विलाप करने लग गई कि लाला छोड़, अरे लाला छोड़। अब यहाँ पर हमारा लाला बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, सुनियो बड़े ध्यान से। अरे भैया तू क्या कह रही है? अरे जौन को हाथ में एक बार पकड़ लो ना तो वाकू में कहूँ छोड़ूंगा है। तो बड़े ही प्रेम से बोल रहे हैं कि मैं कहूँ छोड़ूंगा है, कहूँ ना छोड़ूंगा को हाथ। तो यहाँ पर चिल्ला रही है कि छोड़ लाला छोड़। अब यहाँ से बाहर निकली, भागी, आकाश में उड़ गई और उसने अपना रूप बदल दिया। और यहाँ पर प्राण हरते हरते प्राण हर लिया और जैसे ही धरती पर गिरी, बताते हैं कि 18 3 कोस यानी कि एक कोस में 6 कोस, 6 यानी कि बताते हैं एक कोस में 6 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 3 कोस में 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर में बहुत बड़ी थी, 18 किलोमीटर में फैलती हुई वह पूतना गिरी। और जैसे गिरी वहां पे पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो पूतना मत भगवान की। यहाँ पर पूतना का उद्धार हो गया। और बड़े ही प्रेम की बात है कि जो गति यशोदा मैया को बाद में थी, हजारों वर्ष बाद थी, देव के मैया को जो गति हजारों वर्ष बाद थी,
वो गति उसी समय तक्षण पूतना को दे दी, माँ की गति। बड़े ही प्रेम से आइए, यहाँ पर बड़ा ही प्रेम का भजन आता है और हम सब मिलकर गावेंगे। और यहाँ पर पूतना का उद्धार हो गया है, तो थोड़ा सा भजन होना चाहिए कि ना जाने कौन से, ना जाने कौन से गुड़ पर, न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझे जाते हैं, न जाने
दोनों हाथों लगे रानियों की सेवा करते हुए कंजूसी नहीं। भगवान आगे तो खुशी किस किस को है, भाई आगे तो खुशी किस को है। जिस जिसको खुशी हो वो झूमते नाचते ताली बजाते हुए मैया के दरबार का आनंद लेते हुए दोनों हाथों की सेवा करते हैं। ऊंची ऊंची जय हो। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके एक बात सुन लीजिए। आप सभी लोग, आप सभी लोगों से सेम खुद मैया कह रही है कि हाथ ऊंचे ऊंचे खड़े कर लीजिए। हाँ, तो किसी के नीचे हाथ नहीं होना चाहिए, सभी भक्तों को ऊंचे ऊंचे हाथ उठा कर कहेंगे क्या? पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। कि मैया तुम मेरे हृदय में आ चुकी हो, मेरे पूरे तन बदन में पूरे मन में हो कि मैया तो हर जगह है। भक्त का बहुत प्यारा भाव है, कहता है भक्त तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। कई सभी लोग तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। जो जो मैया मानते एक बार मुझे हल्का कर, और सभी भक्त कहेंगे क्या? तुम आकर फिर नहीं जाना। भजन किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? सीधा सीधा सिंपल सिंपल भजन में नहीं आ रहा, सिंपल ले लिया। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। कहिए तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। अब एक भक्त का बहुत प्यारा भाव है, कहता है
हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरी मैया तो आई है। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरी मैया तो आई है। मेरी मैया तो आई है, मेरी मैया तो आई है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई है, एक बार और बोलेंगे। अलग अलग आवाज आ रही है, तो अलग अलग नहीं आनी चाहिए ना, सबकी एक साथ आवाज आनी चाहिए, एकता की तरह। बोलिए राधे राधे। हाँ, अब उद्धार हो गया किसका? पूतना का। और पूतना का उद्धार हुआ तो पर यहाँ पर एक बात आती है कि पूतना का उद्धार केवल वो विष लगा के ही क्यों आई, और किसी तरह भी मार सकती थी। वह चाहती तो किसी और तरीके से भी मार सकती थी। कल हमने कथा में श्रवण किया था कि वामन देव जी ने जब रूप लिया अपना, वामन भगवान का रूप धारण किया था, तो राजा बलि के पास जब तीन पर भूमि मांगने के लिए गए थे, तो राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। तो उन्होंने देखा कि इतने वामन अंगुल के छोटे से वामन भगवान हैं, इतने प्यारे हैं, मेरा विवाह हो तो मेरा पुत्र भी इन्हीं की तरह हो। पहले तो यही सोचा, पर जब उनकी पूरा जब राज्य छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, तो उन्होंने वहीं पर सोच लिया कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं विष देकर मार देती। तो वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनकर आई है और विष लगाकर मारने के लिए आई। परंतु यहाँ पर भगवान ने उनको माँ की ही गति दी। किस रूप से देखा? अपनी माँ के रूप से देखा। आई तो भले विष पिलाने आई, परंतु अपना दुग्ध पान तो कराने के लिए आई। तो यहाँ पर भगवान ने ये नहीं देखा कि विष लेकर आई है, भगवान ने ये देखा कि मेरी माँ बनकर आई है। तो ऐसे ही हम भक्त अगर भगवान को किसी रूप से देखते हैं तो क्या भगवान मना कर देंगे कि मुझे इस रूप से मत देखो, मैं तो पिता हूं तो पिता ही रहूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह भगवान को मान लोगे, अपना बेटा मानोगे तो बेटा है, पिता मानोगे तो पिता है, और भाई मानोगे तो भाई। अब यहाँ पर पूतना का उद्धार हो गया है। मैया यशोदा भागती भागती आई हैं और देख रही हैं कि लाला तो वहां पे ऊपर चढ़ के राक्षसनी पड़ी थी, उनके उधर के पास बैठा हुआ है, और मैया बड़ी घबरा गई तो तुरंत सिद्धि लगाकर उतारा। छोटी तो थी नहीं और बड़ी थी राक्षस जी, तो ऐसे तो चढ़ नहीं पाते, सिद्धि लगाया, सिद्धि चढ़ के उतारा और मैया ने अपने गले से लगा दिया कि मेरा लाला को मैं जन्म गयो, इतने कष्ट भोग के तो मैंने अपने लाला पायो है, और लाला के ऊपर थोड़ा संकट आ गया नहीं थे।
मैया यशोदा बड़ी करुणामय है। राधे राधे। सभी लोग बोलिए एक और बार, राधे राधे। अरे भैया हो, मन को मत भटकाओ। आपका मन भटकता है तो इधर हमारा मन भटक जाता है, क्योंकि जब सुनने वाला हो तो उसको सुनाने में आनंद आता है। अगर सुनने वाला ही आनंद में नहीं हो तो फिर सामने सुनाने वाले का तो मन टूट ही जाता है। इसलिए ध्यान को ना भटकाएं, केवल व्यास जी की तरफ देखें और व्यास जी की तरफ मत देखिए। केवल जो सुना रहे हैं उसको, और क्या सुना रहे हैं, भगवान की लीला सुना रहे हैं। भगवान की लीला को सुनिए बड़े प्रेम भाव से, और सुनने के साथ साथ हृदय में धारण कीजिए कि हमारे कन्हैया कितने करुणामय हैं और कैसे कैसे लोगों पर कृपा कर देते हैं। तो यहाँ पर पूतना का उद्धार हो गया और मैया ने बड़े प्रेम से गले से लगाया। अब फिर यहाँ पर कुछ महीने बीते, 6 महीने बीत गए हैं। अब 6 महीने बीत गए, फिर भी उत्सव नहीं रुक रहा है। देखो कितनी प्रेम की बात है। हम आज भी उत्सव बनाए, परंतु गोकुल में तो 6 महीने बीत गए हैं और अभी तक उत्सव चल रहा है। और बात बड़ी है कि अभी तक उनका नामकरण भी नहीं हुआ है और उनका उत्सव चल रहा है। अब यहाँ पर उत्सव चल रहा है, बड़े प्रेम भाव से लाला उदम कर रहे हैं, अपने पालना में झूल रहे हैं। अब मैया ने सोची कि अब लाला मेरा थक गयो है, भूखो है, रो रहा है, तो मैया ने दूध पिवायो है और एक काम तो यो है कि वहां को पालना में सुला दियो। अब छोटा घर में लाला होता है ना, आपने देखा होगा कि आपके घर में भी लाला होता है, तो आस पड़ोस से जो आते हैं, मैया बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं गाल पकड़ेंगी, कहीं गोदी में लेके खिलाएंगी। अगर सो भी रहा होगा तो भी परेशान करेंगी। तो हमारे लाला को सब परेशान कर रही गोपियां। तो मैया ने सबसे अलग क्या किया, एक छकरे के नीचे सुआ दी। वो छकरा तो जानते ही होंगे, जो बैलगाड़ी होती है ना, बैल की जो गाड़ी होती है पीछे की, उसको छकरा कहते हैं। तो छकरे के नीचे सुलाया है और वहां पे कई पुत्र सो रहे हैं, कई माता बहने के पुत्र सो रहे हैं। तो यहाँ पे सब उत्सव मनाने के लिए लग गए हैं। हमारे लाला बड़े प्रेम से सो रहे हैं। अब यहाँ पे भी कंस के दूत आ गए। सकट भंजन नाम का एक राक्षस आकर के, जो छकरा था ना, अब वो तो आत्मा जैसा था, तो सीधे छकरे में आकर के बैठ गया। अब कन्हैया जी तुरंत, अब सो थोड़ी रहे थे, कन्हैया जी तो आंख बंद करके बैठे थे, बड़े आनंद ले रहे थे आंख बंद करके कि मेरी मैया कितने प्रेम भाव थे, उत्सव मना रही है। वो तो आंख बंद करके ही देख रहे थे। अब तो इतने में देख लिया कि राक्षस आ गया है। तो यहाँ पर भगवान क्या सोच रहे हैं कि मैं तो मेरे का कर पाएगा ये, लेकिन मेरे जो भैया बंधु सो रहे हैं, जिनके संग में आगे चल के मोए लीला रचनी है, अगर जिन मर जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं लीला कैसे करूंगा। तो भगवान ने धीरे से लात निकाली है और बड़ी लंबी लात कर ली, और इतनी लंबी लात कर ली कि एक लात हमारी छकरे में, और छकरा कम से कम नहीं तो 52 फुट ऊंचा उछला और नीचे गिरा, और उसी में राक्षस था वही दब के उसकी मृत्यु हो गई। वहां पे उसका गोविंदा नमो नमः कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही वो टूटा है, इतने में हड़कंप मच गया चारों तरफ एकदम से। अब मैया भागी भागी चली आई, तुरंत अपने लाला को गोदी में उठा लियो। अब रोने लगी मैया। अगर अपने पुत्र पे भी ऐसे हानि आ जाए तो अपना करेजा, तो मैया का करेजा तो बड़ा ही कोमल होता है, तुरंत घबरा जाती है, तुरंत रोने लग जाती है, अश्रुधारा तुरंत बहने लग जाती है। ऐसे यहाँ पर मैया की अश्रुधारा बहने लग गई। तो इतने में यहाँ पर पूछा कि क्या हो गया, कैसे हुआ। वहां पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, 7-7, 8-8 साल के वर्ष के होंगे बच्चे, वहां पे खेल रहे थे। अब एक आकर के बोलता है कि मैया मैं बताऊं कहाँ है। बोले हाँ लाला कहाँ है बता। अरे मैया सुनती हो, बताओ कौन ने करो है। अरे जी लाला ने करो। मैया थोड़ी सोच में आ गई कि तुम छोटो लाला है जी, क्या कर ले वो। सुन नहीं धीरे धीरे, अरे याने का कियो, धीरे धीरे माने
पैर अपना बढ़ायो और चिलंबो कर लियो और लात ऐसी मारी कि झगड़ा उछल के गिर गयो और यहाँ पे उठा ले गयो। बोले थे जैसे बोला 1 लाख हमारे पठाए ये मेरा लाला इतना छोटा सो है ते भाई कह रहे कि जिन्हें जाने मारो भाई। बोले नहीं भैया यही नहीं मारो। बोले थे फिर बोला फिर जाला को गाल बचो तो जाला के गाल में दियो खेले। अब मैया वो तो रोके नहीं अपने मैया के वहां पकड़े हुए पल्लू पकड़ के रोने लगा। बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते, बच्चे तो सच ही बोलते हैं क्योंकि बच्चे उस टाइम अपने मन के भागी होते हैं, जो देख लेते हैं वही बोलते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चा सच बोल रहा है लेकिन मैया इतनी अपने कन्हैया के लिए इतने भावुक है, इतने प्रेम मैया की वो भी बच्चे की बात नहीं सुन रही है। तो मैया इतनी करुणामयी है कि उस बच्चे की बात भी नहीं सुनी। अब सकट भंजन का भी उद्धार हो गया। अब एक दिन मैया अपने लाला को दुग्ध पान करा रही है तो हमारे कन्हैया दुग्ध पान कर रहे। अब इतने में एक राक्षस और प्रकट हो गए। अब भगवान कह रहे हैं मनी मन में कि तू कितने भेजेगो, तू कितने भेजेगो, तू जितने भेजेगो मैं बात संहार कर दूंगा। यहाँ पर एक बार पे सोच रहे हैं मैया अगर मैया को भी उठा ले जाएगा, अगर मेरे को उठाएगा तो मैया को स्वाभाविक बात है उठा कर ले जाएगा। जो तृणावत नाम का जो राक्षस था ना वो थोड़ा बवंडर के रूप में आया था। तो अब सोचने लगे कि अब मैं कैसे करूं। तो मैया यहाँ पर दुग्ध पान करा रही हैं तो श्रोता बंधु भगवान ने अपनी माया दिखाना प्रारंभ कर दी। भजन बढ़ाते गए अपने। कितने 2 विधान के होंगे, कितना श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 काय बोला दे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब यहाँ पर भगवान ने अपनी माया दिखाना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे अपने भजन को बढ़ाने लग गए। अब मैया हाथ में ली है दुग्ध पान करा रही है। अब धीरे धीरे भजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मैया सोच रही है कि मैं थक गई हूँ कि मेरा लाला वजनदार रह गया। फिर मैया ने सोची कि मेरा लाला तो मैं छोटा सा है, मैं ही थक गई हूँ। तो मैया ने क्या किया, पालना में सुला दिया और मैया अपना विश्राम करने के टाइम थोड़ा चली गई। अब यहाँ पर तृणावत आया और भगवान जी को आकाश में उड़ाकर ले गया। अब आकाश में उड़ाकर ले जा रहा है कि बोले मन में सोच रहा है कि इसको बहुत दूर से पटकूंगा तो वही इसका नमो नमा हो जाएगा। अब भगवान कह रहे तू मेरे को पटकेगा, रुक जा, भी तेरे को बताता हूँ। ऊपर लेता जा रहा है, बोले कि तू जितना ऊपर लेके जाएगा ना उतना ही ऊपर से बढ़िया तेरे को गिराऊंगा। अब ये ऐसे बढ़ते, अब फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर भी वही किया, अपना भजन बढ़ाने लग गए। जब भजन बढ़ाया तो गोवर्धन पर्वत की तरह अपना भजन बढ़ा लिया। अब जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने सुमेरु पर्वत जैसा रूप अब भजन बढ़ा लिया। इतने में अब मैं सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, छोटा सा लाला है और जाको भजन देखो कितनों है, 1000 किलो को है भी हो। अब आप समझे ना समझो, समझेगा कहाँ पे? मैंने मेरी माया देखी कहाँ है वे?
अब यहाँ पर जैसे हो गया है कि वजन बढ़ गया और उस पे सदा नहीं जा रहा है, तो इतने में भगवान ने सीधे उसके गले को पकड़ लिया। अब गले को पकड़ा और नीचे जैसे ही पटका, इतने ऊंचे से पटकेंगे तो किसका उद्धार नहीं होगा। यहाँ पे उसका तृणावत का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले तृणावत बत भगवान की जय हो। यहाँ पर क्या हुआ है कि तृणावत नाम का जो राक्षस था उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। मैया आई भाग करके, मैया कह रही है कि का है रो ये, समझ में ना आ रही। जब से मेरा लाला भयो तब से कहो ना कहो राक्षस आगे टपक जा रहा है और मेरे लाला मार के कितना पड़ गए पीछे से। अब मैया घबरा गई है और मैया अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए क्या किया, वहां पे गौमूत्र से स्नान कराया और जो गाय माता की जो पूछ होती है उससे झाड़ रही है और कह रही है जितना मेरा लाला का मुंह है ना, बाकी रक्षा मेरे नर नारायण करेंगे, और जो मेरे लाला को शरीर है ना, बाकी रक्षा शंकर भगवान करेंगे, और जो पैर हैं बाकी रक्षा नरसिंह भगवान करें। अब भगवान जी मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन में बोल रहे भैया तू तो मेरे नामन की रक्षा करने की कह रही है और मेरे ही नाम ले रही है, मेरे स्वरूप को वर्णन कर रही है और मेरे स्वरूप कह रही है कि रक्षा करो। समय बीता, भगवान जी 1 वर्ष के हो गए, परंतु यहाँ पे नामकरण नहीं हुआ है भगवान जी का। यहाँ पर वसुदेव जी वशिष्ठ जी को, गर्गाचार्य जी को बोल रहे हैं कि प्रभु गोकुल में मेरा मित्र रहवे, इनके अब जाके नहीं नामकरण करने हैं, इनके लाला को नामकरण ना भयो। गर्गाचार्य जी घबरा रहे हैं, बोल रहे कि मैं ना करूंगा। बोले क्यों? बोले मैं यदुवंशियन को गुरु हूं, तो यहाँ पर अगर पता पड़ गया ना कंस से कि मैं तेरे कंस के काले नहीं नामकरण करने गो है, तो वो तो मेरा वैसी गोविंद नमो नमः कर देगा। बोले ऐसा कछु ना हो, समझाया बुझाया, गर्गाचार्य जी राजी हो गए, गोकुल में आए हैं। यहाँ पर नंद बाबा देख करके हाथ जोड़ रहे हैं, बोले प्रभु दर्शन दे दिए। आप जैसे महात्मा संतों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े जिसने अति पुण्य किए होंगे इसी को ये दर्शन प्राप्त होते हैं। गर्गाचार्य जी की बड़े प्रेम से बुलाया है, बिठाया है और बोले हमारे लालन को नामकरण ना भयो अभी तक, तो लाला को नामकरण करने हैं। तो गर्गाचार्य जी बोले ना मैं ना करूंगा। बोले क्यों? अरे तुम्हारा लाला अगर करवट बदले तो तुम आगम उत्सव बना रहे हो, ऐसे तुम उत्सव बनाओगे और इधर नामकरण जाए तो तुम पूरे विश्व में बुला लोगे, तो इधर कौन से पता पड़ेगा तो वो तो मेरा पीछा ही ना छोड़ा ना मार ही देगा। बोले नहीं गुरुजी आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। बोले एक काम करते हैं, गौशाला में उनका नामकरण कर देंगे। बोले हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर गौशाला में रुक्मणी जी और यशोदा मैया आई है। तो यहाँ पर एक सोच में दोनों के पड़ गई, दोनों आपस में खुसर खुसर कर रही हैं। जी बाबा ढोगी तो ना नामकरण कर भाई आओ इतनी दूर से जाके परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो क्या किया है, कन्हैया जी को रुक्मणी जी की गोद में दे दिया और बलराम जी को यशोदा मैया की गोद में दे दिया और बैठ गई। और गर्गाचार्य जी को देखे जैसे भगवान जी को तुरंत समाधि में चले गए। 3 तरह की समाधि होती है, उसमें से
एक त्राटक नामक की समाधि होती है। उसमें क्या होता है कि आंखें भी खुली रहती हैं और मुंह भी खुला रह जाता है। उसी समाधि में गर्गाचार्य जी चले गए, भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं, कन्हैया जी के ध्यान में मन ही मन में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर यशोदा मैया देख रही है, जी कहा है कि बाबा जी तो नामांकन करके आए थे, कैसे आके फटी की फटी रह गई हैं और मुंह पा रही हैं। रुक्मणी जी से कह रही है, ये देखियो ये गुरु जी चले तो नहीं गए, नामांकन करके आए और चले गए। बहुत देर हो गई देखते देखते, हिलायो डुलायो नहीं उठे, नाक में उंगली लगाई, बड़ी भयभीत हो गई कि बाबा नामांकन करके आए और चले बसे। तो एक बार और क्या किया, पकड़ के जोर से हिला दिया तो भगवान जी जो गर्गाचार्य जी थे निद्रा टूट गई। राधे राधे। अरे कहा है गयो बाबा? बोले कछु नहीं, तुम्हारी लाला इतना सुंदर है कि मेरी समाधि लग गई। बोलने लगे कि नामांकन करो बाबा, बहुत देर रह गई। अब हम भी सोचे कि कछु नाम से पुकारे, हम तो बस वही नाम से पुकारे। अब ये देखना, जो बलराम जी थे ना, उनका नाम क्या रखा था मैया ने? ए बलुआ, ये आइयो। और जो हमारे कन्हैया जी थे, उनका नाम तो बड़ा ही प्रेम रखा था, कनुआ। कनुआ नाम रखा था, कनुआ। जो यशोदा मैया के गर्भ में, जो कोख में पुत्र था, तुरंत बोल दिया कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। बोले तो कौन का पुत्र है? बोले ये रुक्मणी जी का पुत्र है। तुरंत मैया ने हाथ जोड़ लिए, बोले क्षमा चाहते हैं, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। बोले कोई बात नहीं। बड़े ही प्रेम से उनका नामांकन किया, उनका नाम संकर्षण रखा। जो रुक्मणी जी के पुत्र थे उनका नाम संकर्षण रखा। क्यों संकर्षण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए, इसलिए उनका नाम संकर्षण रखा। और बताया गर्गाचार्य ने आगे चल के बड़े ये तेजस्वी होंगे और बड़े बलशाली होंगे। वैसे तो नाम राम रखा, बोले अति बलशाली होंगे इसलिए इनका नाम पड़ गया बलराम। बोले ठीक है। तो अब यशोदा मैया के पुत्र की बारी आई, बोले जागो नाम तो रख दो। बोले वैसे तो इनको रक्त वर्ण है, इन्होंने कई रूप धारण करे, रक्त वर्ण। अब ये पीत वर्ण में आए हैं, तो इनको नाम रखेंगे हम कृष्णा। नाम क्या रखा है? कृष्णा। बड़ा ही टेढ़ा नाम रखा है। बोले क्या नाम रख रहे हो? कृष्णा। बोले किशन? बोले नहीं कृष्णा। अब देखो भगवान की लीला कितनी टेढ़ी है, जब भगवान को नाम इतना टेढ़ा रख दियो कृष्णा। जहां में चीर 3 बजे लड़खड़ा जाएगी, लेकिन नाम इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। कृष्णा ये ठाकुर है या को नाम टेढ़ो। वृंदावन कभी गए होंगे? कौन कौन गया वृंदावन? हाथ उठा दो इसी बात में। बिहारी जी को देखा ही होगा। भगवान जी जो बिहारी जी आपने देखा तो कैसे हैं? सीधे सीधे खड़े हैं क्या? राम जी जैसे टेढ़े खड़े हैं। तो टेढ़े ही हो गए। अब देखोगे पैर से लगा लो, तुम पैर ही से लगा लो, पैर भी टेढ़े। अब यहाँ कमर पे आ गए, कमर भी टेढ़ी। अब कमर टेढ़ी तो टेढ़ी वे खुद ही टेढ़े। अब कहा बता दे, जब वे खुद ही टेढ़े हैं तो इनके भक्ति कितने टेढ़े होंगे। अब वे तो टेढ़े हैं, ये इनके भक्ति भी टेढ़े ही हैं।
जैसे भगवान कृष्ण टेढ़े, फिर के भक्त भी टेढ़े, फिर की लीला भी टेढ़ी। तो कृष्ण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी लीला भी टेढ़ी। और एक तरफ से इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जिसको आकर्षित कर ले अपने मन को, तो उसी का नाम कृष्ण है। जो आपके मन को आकर्षित करके अपने मन में बसा ले, उसी का नाम कृष्णा है। तो अब नामकरण है क्यों? बड़े प्रेममयी मैया हमारी, नामांकन हो गया, फिर भी हमारे लाला को वे तो कहीं वहीं बुला रहे और बलराम जी को बलगौर ही बुला रहे। अब चलना प्रारंभ तो नहीं किया है, अभी घुटने भर के चलने आए हैं। घुटने पर चलना प्रारंभ कर दिया तो बड़ा ही सुंदर में भजन आता है, बड़ी ही प्रेम से गाएंगे कि रुन जुने डोले अंगना में। गाइए। काली मैया की जो वृंदावन में एक बार ऊंचे हाथ उठा कर सुनो। बलराम के बिहारी लाल की वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे बुद्धे बिरह की सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे बुद्धे बिरह की वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। और मेरे बुद्धे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे बुद्धे बिरह की वृंदावन जाऊंगी। जितने भक्त बैठे हैं यहाँ पर सभी भक्त जो हमारे कन्हैया जी को मानते हैं, कौन कौन हमारे कन्हैया जी को मानते हैं, एक बार हाथ नीचे उठा हुआ था। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। कम से कम जैसे ये भक्त नाच में हाजिर लगा रहे, ऐसे आप लोगों को अच्छे भक्त हाजिर लगा रहे, तो आप सभी को ताली बजाना है। साथ में कहेंगे क्या? वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी,
जाओगे। बोलिए लड्डू गोपाल की, काली मैया की। श्रीमद् भागवत महापुराण